नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि कोल इंडिया से एक ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं। देखिए, आज का जो न्यूज़ है ऑब्वियसली कोल इंडिया का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोल इंडिया आप सभी जानते हैं माइनिंग कंपनी है और इंडिया का एक दिग्गज माइनिंग कंपनी भी माना जाता है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करूँगा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इंडिया के बारे में बात करूंगा। तो कोल माइनिंग कंपनी है ऑब्वियसली, वो भी कोल का मतलब कोयला का माइनिंग कंपनी है। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। और इस यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रोमोटर है वो कौन है, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्टर ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है उसी के पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और इस कंपनी का ज्यादातर हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। और कंपनी का देखिए प्राइस रेंज, इसका 52 का हाई देख लीजिए 233 और 52 का लो देखिए 123। और आज के दिन का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 2% तक तेजी आपको देखने को मिला। उसके बाद छोटा मोटा यहाँ पे गिरावट मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो 2% तक इसका तेजी देखने को मिला है। और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जरूर कुछ डेटा आपको सामने रखूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया आज के दिन निफ्टी जितने सारे 50 शेयर है उस उनमें से जो टॉप गेनर्स है, मतलब आज के दिन का जो टॉप गेनर्स है उनमें देखा जाए तो कोल इंडिया थर्ड नंबर पोजीशन में रैंकिंग है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और साथ ही साथ आज के दिन का जो वॉल्यूम हुआ उसके हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है, टॉप गेनर के हिसाब से। तो सॉरी फोर्थ नंबर पोजीशन में रैंकिंग है। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया के बारे में मैं डिटेल्स में आपको कुछ डेटा दिखा दूं। देखिए इसका आज के दिन का डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूं तो 40% से भी ज्यादा यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। तो कौन सा वो न्यूज़ है जिसके लिए कोल इंडिया का फ्यूचर कितना सस्टेनेबल रहेगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है उसके ऊपर बात जरूर करूंगा। उससे पहले कौन सा वो न्यूज़ है जिस न्यूज़ के चलते है इतना हलचल देखने को मिल रहा है। तो चलो पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको एक एक करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया के न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आज ही के दिन आया था, मतलब सॉरी पिछले दिनों में आया था। और आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो आपको ज़्यादातर बना देता हूँ। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं। देखिए आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आपको न्यूज़ 1-2 दिन से अंदर मिले तो भी ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर के लिए न्यूज़ ऑब्वियसली मायने रखता है। उसके साथ आपको उस न्यूज़ का फ़ायदा देखना चाहिए। अगर न्यूज़ ठीक-ठाक है तो 1 दिन 2 दिन के बाद भी आपको मिले कोई बात नहीं, तभी भी चलेगा, क्योंकि आपको मार्केट के अपडेट हमेशा रखना चाहिए। देखिए कोल इंडिया यहाँ पे देखिए कमिटेड टू मीट एलिवेटेड डिमांड ऑफ पावर सेक्टर, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कोल इंडिया ने किया है। इस तरीके से अनाउंसमेंट कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा ले आते हैं। तो क्या कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है उसके बारे में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनिंग मेजर कोल इंडिया लिमिटेड इज कमिटेड टू मीट द एलिवेटेड डिमांड ऑफ द ड्राई फ्यूल फ्रॉम द पावर सेक्टर। मतलब देखिए पावर सेक्टर में जो ड्राई फ्यूल ऑब्वियसली कोल कोल एक्चुअली देखा जाए एक फ्यूल के मतलब एक फ्यूल के तरह ही काम करते हैं। एक तो ड्राई फ्यूल है और वो भी क्या कमिटेड किया है कि कंपनी जितने सारे पावर सेक्टर है, मतलब जितने सारे पावर सेक्टर कोल के सहारे चलते हैं
वो उसका जो डिमांड है, वो डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा माइनिंग कंपनी करने वाले हैं, जो डिमांड कभी कम नहीं होगा। देखिए इंक्लूडिंग यहाँ पे देखिए कोस्टल प्लान ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ऑफिशियल सेट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन ऑफिशियली बात बताया जा रहा है। द यहाँ पे देखिए माइनर हेड होप, यहाँ पे जो होप जो जो एक्चुअली आशा किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड वुड बी इजी बाय द दिसंबर लास्ट ईयर। तो जो डिमांड है, जो डिमांड का जो प्रॉब्लम आया था पिछले साल में, आप देखे थे कोल का बहुत सारे प्रॉब्लम आया था। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरीके से प्रॉब्लम इशू आया था, क्योंकि देखिए कोल का धीरे धीरे माइनिंग का जो मतलब माइनिंग कम हो रहा था, और साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा बिग कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को अगर फुलफिल करता है, तो कोल इंडिया का फिर से जान वापस आने वाला है। क्योंकि देखिए कोल इंडिया अभी तक फिलहाल देखा जाए, जो लाइफ टाइम का इसका चार्ट पैटर्न है, अभी तक नेगेटिविटी में है। क्योंकि देखिए कोल इंडिया, सबसे पहली बात, कोल इंडिया गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए है। तो इतना ज़्यादा कर्जा है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट हो, तो कर्जा मिटाते मिटाते उनका प्रॉफिट नहीं बचता। तो इसीलिए कंपनी का उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे एक बड़ी बात, इसको टाइप कंपनी में आपको इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस, और आप डीआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस तो, और डीआईएस के बारे में बात करूँ, इस दोनों का ही इन्वेस्टमेंट सबसे कम इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ के जो कमिटमेंट कोल इंडिया ने किया है कि जितने सारे पावर सेक्टर को कोल इंडिया कोल का सप्लाई करते हैं, वो टोटली बंद नहीं होगा कभी भी। पावर सेक्टर को जो घाटा देखने को मिला था, घाटा मतलब जो मतलब जो फ्यूल का जो घाटा देखने को मिला था, तो इस तरीके से घाटा फिर से दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा कमिटमेंट कंपनी ने किया है। मुझे लगता है इस कमिटमेंट से ही कंपनी का हालत चेंज हो सकते हैं, अगर कंपनी फुलफिल कर पाए तो। तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे बताया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का मतलब न्यूज़, और न्यूज़ बहुत बढ़िया है। देखिए इस न्यूज़ के इम्पैक्ट मुझे लगता है फ्यूचर के लिए इस न्यूज़ बहुत सस्टेनेबल होगा, अगर कंपनी जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए तो। क्योंकि देखिए कंपनी के जितने सारे माइनिंग कंपनी है, उनमें से देखा जाए कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब आप मान के चलिए कितना बड़ा कंपनी है। कंपनी का प्राइस रेंज आपको बहुत बहुत लो लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इसका नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ से स्टार्ट हुआ, अभी फिलहाल 13,000 करोड़ भी पहुंच चुके हैं। फिर बीच में तो 17,000 करोड़ भी था, 15,000 करोड़ था, 17,000 करोड़ फिर से बना था, अभी फिलहाल 13,700 करोड़ चल रहा है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है। तो देखिए कंपनी इस कंपनी में क्यों निवेश नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं निवेश करते, उसका जो मेन कारण है, इस कंपनी से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। देखिए 10 सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न 12%, 3 सालों में 11%, और 1 साल में छोटा मोटा प्रॉफिट दिया 15%। मानता हूँ 1 साल में आपको प्रॉफिट मिला, और बाकी सालों में आप देखेंगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला। तो जो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो उस कंपनी में निवेश करके रख के क्या फायदा। मुझे तो नहीं लगता कि इस कंपनी से आपको फायदा मिलने वाला है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए शानदार है, शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी, इतना शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी तो मुझे दिग्गज दिग्गज कंपनी में भी नहीं देखने को मिलता है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है। मगर इस कंपनी में निवेश करने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए कंपनी के पास कर्जा कितना है। कंपनी अभी 3,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे, देखिए कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया। 2021 में ही ऑलमोस्ट 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी आपको देते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 2020 में फिर से 2 बार डिविडेंड, 19 में 1 बार, 18 में 2 बार, इस तरीके से बहुत बहुत बार डिविडेंड दिया। करीबन करीबन देखेंगे तो आप 100 रुपीज से भी, सॉरी,
माफ़ी चाहता हूँ, तो यहाँ पे ₹100 से भी ज़्यादा आपको डिविडेंड दे चुके हैं। टोटल अप्रॉक्सिमेटली जब से कंपनी स्टार्ट है 100 में कम बोल दिया और उससे भी ज़्यादा होगा। तो बायबैक भी देखिए कंपनी 2 बार बायबैक लेके आया है। तो यहाँ पे 2016 में बायबैक लेके आया था और 19 में भी बायबैक लेके आया था। देखिए बायबैक का मतलब अब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे प्रोमोटर के पास कितना 66% होल्डिंग है। एफआईज के पास कितना 6%, डीएस के पास कितना 21%, पब्लिक के पास कितना 5%। देखिए यहाँ पे डीएस जो माल उठा कर रखा है, इसके पीछे जो कारण है, वो कारण क्योंकि इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। आप देखे हैं 1 साल के अंदर 15% का रिटर्न मिला। हाँ, चलो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, तभी आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए 1 मंथ में ही 16% तक रिटर्न दे चुके थे। तो 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 14%, तो उतना खास रिटर्न नहीं। तो 1 साल के लिए देखिए करीबन-करीबन 17% का रिटर्न। तो इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन को पता है, वो इस लेवल में बाय करेगा और इस लेवल में सेल कर देगा। और आप इन्वेस्टर हैं, आप क्या करेंगे? आप 5 साल के लिए वेट करेंगे, आपको फंड डबल होने तक वेट करेंगे। तो डबल होने के लिए वेट जब करेंगे, तब देखेंगे आप कि इस कंपनी में फिर से गिरावट हो चुके हैं। क्योंकि 5 साल के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। करीबन 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न। और एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 52% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न। तो देखिए इसका परफॉर्मेंस अभी फिलहाल डाउनफॉल में ही है। तो जो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउनफॉल में है, तो उस कंपनी में निवेश करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा और इस कंपनी के ऊपर मैं दूरी रहता हूँ। आप भी चाहे तो दूरी रह सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में उतना कुछ ख़ास नहीं है। तो मुझे लगता है ये कंपनी फ्यूचर के लिए कोल का सिस्टम बंद भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट जो फ़ैसला ले रहा है, उसके हिसाब से कोल का डिमांड भी कम हो जाएगा और फ्यूचर में इस कंपनी उतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रह पाएँगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।